हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये टेक्सटाइल एंड अपैरल साइंस का हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर जो भी हमने किए हैं, फूड्स को कवर किया है, सीडी को कवर किया है, वो हमारे इसी चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो हमारे कंटेंट्स क्या हैं आज की क्लास के लिए? सिंबल्स फॉर डिफरेंट प्रोसेस, मतलब जो लॉन्ड्रिंग में या किसी अदर प्रोसेस में प्रेस जो आयरन करते हैं तो उसमें कौन से सिंबल यूज़ होते हैं और उनका क्या मीनिंग है, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फिर है नॉन वोवन और बॉन्डेड की डेफिनेशन क्या है, उसमें इसमें और ज़्यादा कुछ ज़्यादा पूछते नहीं हैं, तो इसकी डेफिनेशन है। फिर मशीन्स पार्ट, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सिविंग मशीन पार्ट है वो उसके नाम क्या है और उसकी डेफिनेशन दे देते हैं, और उस नीचे पूछते हैं कि ये ऑप्शन में दे देते हैं अदर पार्ट के, तो वो पूछते हैं। फिर कॉलर, फिर है इसमें मिसलेनियस पॉइंटर, और लास्ट में डाई क्लासिफिकेशन मैंने पहले भी करवा दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलते हैं आज मेन क्लास की साइड। ये हैं जो सिंबल्स हैं, जैसे वॉशिंग के लिए ये वाला सिंबल है, तो ये क्वेश्चन में यही आ जाता है, ये सिंबल बना हुआ आ जाएगा, और उसमें नीचे देंगे कि आयरनिंग, क्लोरिंग या ड्राई क्लीनिंग किसके लिए है ये, तो ये ध्यान रखना है कि ये उसका वॉशिंग का है। फिर क्लोरीन के लिए एक ट्रायंगल बना होता है, आयरनिंग के लिए जैसे प्रेस के निशान होते हैं, और उसमें 2 डॉट्स 1 डॉट के टेम्परेचर के लिए हैं। तो 3 डॉट्स हैं वो कॉटन, लिनन, सेलुलोजिक फाइबर हैं जिस पे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। फिर प्रोटीन फाइबर के लिए 150 डिग्री तक चाहिए, हाई पोलिएस्टर, विस्कोस, इनके लिए भी। फिर एक्रिलिक नाइलॉन के लिए 110 तक, तो उनके लिए डॉट्स एक चाहिए होगी। पॉलीप्रोपाइलिन है जो कि टेम्परेचर से मतलब मेल्ट हो जाता है, तो वो उसके लिए क्रॉस का वो होगा, मार्क होगा कि इस पे प्रेस हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर है ड्राई क्लीनिंग के लिए ओ होगा, सर्कल होगा, और ड्राइंग के लिए फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल होगा। तो इसमें जैसे 3 डॉट्स हैं, तो हाई ड्राई क्लीनिंग या मीडियम पे या लो पे ऐसे। फिर ये लूम्स के कुछ जैसे हार्नेस यूज़ होती हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि डोबी अटैचमेंट में कितनी हार्नेस यूज़ हुई होती हैं, तो इसमें 32 हार्नेस यूज़ होती हैं। प्लेन में 2 हार्नेस यूज़ होती हैं, ट्विल में 3 to 4 और साटिन में 5 to 12। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। मैंने ये एक जगह पे नोट डाउन किए हुए हैं। जकार्ड है उसमें 40 हार्नेस यूज़ होती हैं। फिर नॉन वोवन्स डायरेक्टली फ्रॉम द फाइबर, मतलब इसमें कुछ वीविंग नहीं कर रहे हैं हम, फाइबर को या तो हम प्रेस के द्वारा या मैकेनिकल या केमिकल यूज़ करके हम उसको वो कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं उससे फाइबर से। बाय बॉन्डिंग और एंटेंगलिंग द फाइबर और द फिलामेंट बाय मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल। टाइप्स के हैं, फेल्ट्स हो गया, इंटरलॉकिंग ऑफ द फाइबर बाय सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल वर्क, केमिकल एक्शन, मॉइस्चर एंड हीट विदाउट स्पिनिंग, वीविंग और नीटिंग। बस ये मेजर है कि नॉन वोवन जो होगा फेल्ट होगा, इसमें तो क्या करेंगे, इंटरलॉकिंग कर देंगे फाइबर की, और इसमें कोई जैसे हम यूज ही नहीं कर रहे हैं अदर प्रोसेस, तो स्पिनिंग भी नहीं करेंगे, इसमें इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, वीविंग भी नहीं करेंगे, नीटिंग भी नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? नो यार्न रिक्वायर्ड, ओनली हम फाइबर पे कर रहे हैं, और शॉक अब्जॉर्बेंसी अच्छी होती है, इसलिए इसको जैसे इसमें फायर इंडस्ट्री या इस टाइप से जो हैवी इंडस्ट्री है अजय ज़्यादा शोर रहता है, तो शॉकिंग प्रॉपर्टी इसकी अच्छी है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इसकी अच्छी है। फिर बॉन्डेड फैब्रिक क्या होती है, इसमें एडेसिव एजेंट यूज़ किया जाता है। एडेसिव एजेंट यूज्ड और बाय फ्यूजिंग और सेल्फ कंटेन थर्मोप्लास्टिक फाइबर, मतलब गम या मतलब जो कुछ भी है एडेसिव एजेंट वो यूज़ किया जाएगा और फिर प्रेस कर देंगे, तो ये थर्मोप्लास्टिक फाइबर बनाए जाते हैं। फिर कॉटन का है, सॉरी ये है हमारा जो सॉल्यूशन में किस में मेल्ट वो हो जाते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो वो एक जगह पे ये मैंने क्वेश्चन पेपर से नोट डाउन किया हुआ है। तो कॉटन है वो सल्फ्यूरिक एसिड में हो जाता है, H2SO4 में या HCl 80% में। तो ये मैंने जैसे अदर क्वेश्चन में HCl में भी आ गया, तो वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने यहाँ पे पहले नहीं पता था, बाद में ये क्वेश्चन पेपर से मैंने नोट डाउन किया है। लिनन है वो H2SO4 में हो गया। वूल है लिथियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड तो पता है प्रोटीन उसको डिजोल्व ही कर लेगी, तो हाइपोक्लोराइड ब्लीच, क्लोरीन ब्लीच यूज़ ही नहीं करनी है प्रोटीन फाइबर पे। सिल्क में लिथियम हाइपोक्लोराइड। पॉलिएस्टर है वो डाइक्लोरोबेंजीन में। नाइलॉन है फॉर्मिक एसिड में।
एसीटेट है एसीटोन या एसिटिक एसिड या ट्राई एसिड डाइक्लोरोमीथेन, जो एसिटिक ग्रुप है वो उसमें एसीटेट हो जाएगा। तो फिर ये सीविंग मशीन्स पार्ट हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये डायरेक्ट ये आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे और इसको क्या बोलते हैं। अभी भी मैंने लास्ट क्वेश्चन पेपर में फीड डॉग की डेफिनेशन देखी थी। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर जो जो टाइप से होता है, फीड डॉग जो बोलते हैं नीचे रहता है, उसके प्रेशर फुट के नीचे रहता है, और ये फैब्रिक को क्या काम करता है, मूव द फैब्रिक अहेड, मतलब फैब्रिक को निकालता रहता है पीछे की साइड में। तो इसका काम है फीड डॉग का। फिर थ्रोट प्लेट रहती है, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर स्टिचिंग। जैसे ये आपका प्रेशर फुट है, इसके नीचे हो गया ये आपका फीड डॉग, और थ्रोट प्लेट इस फीड डॉग के मतलब फीड डॉग इसमें एडजस्ट रहता है थ्रोट प्लेट के अंदर, ताकि ये स्मूथली ये जाता जाए फैब्रिक। फिर स्टॉप मोशन स्क्रू होता है, स्टॉप द सीविंग मशीन्स, ये स्टॉप मोशन स्क्रू है। ये डेफिनेशन आप ध्यान रखना कि डायरेक्टली यही पूछेंगे, आपको डेफिनेशन दे देंगे और उसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये एक बुक है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और उसमें कॉस्मोस में भी है ये, वहाँ से भी थोड़ा रिवाइज कर लेना अच्छे से और भी ज़्यादा हो तो। फिर ओसिलेटिंग हुक, होल्ड द बॉबिन इन द सीविंग मशीन, वो जो जहाँ पे हम बॉबिन्स को डालते हैं वो ओसिलेटिंग हुक रहता है, जो इस टाइप से ऐसे करके वो बना होता है, उसके अंदर ही यहाँ पे सेट करते हैं, एक पॉइंटर सा होता है उसके अंदर सेट करते हैं, ओसिलेटिंग हुक बोलते हैं उसको। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलर्स हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे डेकोरेटिव एंड फंक्शनल फीचर ऑन द नेक लाइन और गारमेंट दैट एनसर्कल द नेक एंड फ्रेम द फेस। तो ये डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना है। और फिर ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या होगी, सेपरेट सेट इन कॉलर, पीटर पॉइंट हो गया, मैंड्रिन हो गया, कॉलर डेवलप्ड इन पार्ट और वॉल इन वन विद वेस्ट, शोल कॉलर हो गया, टू पीस नोस्ट कॉलर विद ए लेपल एंड सेपरेट कॉलर, ये थर्ड टाइप की ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। फिर अदर क्लासिफिकेशन, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्लैट कॉलर है, फ्लैट लाइज ऑन द नेक लाइन ऑफ द गारमेंट, उसको क्या बोलेंगे, सेलर कॉलर, पीटर पैन कॉलर, बेबी कॉलर। तो ये डेफिनेशन दे दूँगी, उसमें नीचे ऑप्शन ये रहेंगे कि इसको क्या बोलेंगे। फिर है रोल्ड कॉलर, इज ए कॉलर दैट स्टैंड्स अप टू ए हाइट देन फॉल ओवर रिगार्डलेस ऑफ इट्स विड्थ, नोज्ड कॉलर बोलेंगे उसको, शर्ट कॉलर बोलेंगे। फिर स्टैंड अप कॉलर हैज़ नो रोल बैक, नेहरू कॉलर बोलते हैं इसको, मैंड्रिन कॉलर भी इसी को बोलते हैं, और कुली कॉलर भी इसी को बोलते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। फिर ये स्टे स्टिचिंग, कुछ ये डेफिनेशन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से हैं, जैसे एक में नोट डाउन, यहाँ इकट्ठी नोट डाउन की हुई हैं क्वेश्चन पेपर से। स्टे स्टिचिंग किसे बोलेंगे, रिटेन शेप ऑफ द कर्व्ड कट एरिया इन द गारमेंट, मतलब जो हम जैसे नेक के ऊपर है वहाँ पे हम फोल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टिचिंग की जाती है पहले फैब्रिक को फोल्ड करने से पहले, ताकि उसकी शेप रहे। फिर हेमिंग है, फिनिश रो फैब्रिक है। शेड है, द प्रोसेस विच सेपरेट द वाप इन टू लेयर्स, ये शेड बनती है, मतलब जो लूम्स होते हैं उसके अंदर ये डिज़ाइनिंग बनाने के लिए कुछ भी, और फिर इसके यहाँ से बोबिन को कवर किया जाता है, ये शेड बनती है। हार्नेस है, इज ए फ्रेम हैव हैंडल्स, नंबर ऑफ वायर्स, इसमें फिर तो ये आपको कोर्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से आप एक बार रिवाइज़ कर लेना। अदरवाइज़ तो मैं लास्ट में एक बार इनका वीडियो के साथ ये डालूँगी, सॉरी फ़ोटो के साथ मैं इनका एक वीडियो डाल दूँगी, या फिर पिक्चर्स डाल के आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। फिर ये मिथाइलेटेड स्पिरिट में क्या हो जाता है, बाल पॉइंट में इंक होती है, वो स्टेन है वो रिमूव हो जाता है इससे। फिर ये इसकी डाइज़ की क्लासिफिकेशन आ गई अच्छे से, वहाँ पे थोड़ा सा होच पोच हो रखा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से किया है। डायरेक्ट डाई है, वाटर सोल्यूबल है, सोल्ट यूज़ होते हैं इसमें, सेलुलोजिक पे यूज़ होती है, एक्सीलेंट लाइट फास्टनेस है इसमें। एसिड डाई क्या है, प्रोटीन पे, एक्रिलिक पे, नाइलॉन पे, एक्सीलेंट लाइट फास्टनेस इसकी भी है। बेसिक डाई है, एक्रिलिक फाइबर पे, वूल पे, सिल्क पे, मॉडिफाइड नाइलॉन, मॉडिफाइड पॉलिएस्टर। कैटाइनिक डाई बोलेंगे इसको, ब्रिलियंट शेड देती है, तो ध्यान रखना है। और टॉपिंग कलर्स भी इसी को बोलते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वेट है, एक्सीलेंस, कलर फास्टनेस, ये ध्यान रख लेना।
कलर फास्टनेस इसकी हाईएस्ट है। इनसोल्यूबल है ये तो कलर फास्टनेस इसलिए अच्छी है, इसकी इनसोल्यूबल है। सेलुलोजिक फाइबर पे होती है, मैन मेड फाइबर पे होती है। नोट फॉर प्रोटीन फाइबर बिकॉज एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन होती है तो उसको एल्कली है वो प्रोटीन फाइबर को डैमेज कर देती है। फिर है रिएक्टिव, सुटेबल टू ऑलमोस्ट ऑल फाइबर, सेलुलोजिक, वूल, नाइलॉन, सिल्क, एक्रिलिक। एक्सीलेंट वॉश एंड कलर फास्टनेस इसकी भी अच्छी है तो ये भी इनसोल्यूबल होगी। फिर है डिस्पर्स नॉन एज एसीटेट डाई, यूज फॉर पॉलिएस्टर, एसीटेट, एक्रिलिक, नाइलॉन, ये ध्यान रखना है। एजोइक नेप्थोल डाई, सेलुलोजिक फाइबर पे 3 स्टेज होती हैं इसमें, ये भी पूछ लेते हैं कि ये नेप्थलेशन, कपलिंग, वॉशिंग, ये चीज़ होती हैं, ये कौन सी डाई को बोलते हैं, तो नेप्थोल डाई या एजोइक डाई इसको बोलते हैं। ये भी इनसोल्यूबल है तो ये इसमें भी वो बेस एंड फास्ट सॉल्ट यूज होते हैं, जो बाटिक वगैरह में जो यूज़ करते हैं वो यही है। ये गिवन है ऑलरेडी। यूज इन बाटिक, आइस कलर्स भी बोलते हैं ये इसको। तो पॉइंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट्स गिवन है, तो आप इनको तो याद ही रखना। आप कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं इसके अंदर। ये पिगमेंट कलर्स हैं, अटैच्ड बाय मीन्स ऑफ द एडेसिव और बॉन्डिंग एजेंट, इनसोल्यूबल यही रहते हैं, और सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसको डोप डाई कहेंगे। इट इज़ यूज फॉर प्राइमरी पर्पज़, मतलब एज ए प्रिंटिंग में यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंटिंग पर्पज़ में यूज़ करते हैं। फिर सल्फर डाई, यूज़ फॉर सेलुलोजिक और स्टोन वॉश भी बोलते हैं इसको, जो जीन्स वगैरह पे हैं तो वहाँ पे इससे स्टोन वॉश करते हैं। जैसे ब्लू जीन्स है उसके अंदर यहाँ पे ये क्या है आपका घुटने पे स्टोन वॉश रहती है, वाइट का पैच रहता है तो वो स्टोन वॉश बोलते हैं इसमें, तो सल्फर डाई से होती है वो। फिर है ये वूल के बारे में थोड़ा दे रखा है। हाईएस्ट यूनिट कहाँ है, पंजाब में है। 7th पार्ट ऑफ इंडिया इन अ वूल, मतलब फर्स्ट सेकंड देते हैं तो ये ध्यान रखना कि 7th है हमारा। फिर विर्जिन वूल और सोडी भी इसी को बोलते हैं। सेकंड हैंड वूल बोला जाता है, विर्जिन नाम है वैसे, सेकंड हैंड वूल है। यूज इन वेक्टियान, वोस्टेड है, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्टेपल फिलामेंट यूज फॉर वाफ फाइबर। वूलन है, शॉर्ट स्टेपल होंगे तो डेफिनेशन ध्यान रख लेना, ये डेफिनेशन डायरेक्टली याद आती है उसमें, ऑप्शन ये वोस्टेड वूलन विर्जिन कुछ भी दे देंगे। फिर ये कुछ फुल फॉर्म है, जैसे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है तो अटीरा, वट्रा, सिट्रा, निट्रा, सस्मीरा, मंट्रा, अजीरा, वरा। ये वूल है वो वाले कहाँ होगा, थाने बॉम्बे में होगा। फिर अजीरा है वो इंडियन जूट का है, वो कोलकाता में होगा क्योंकि वेस्ट बंगाल में ज़्यादा जूट मिलता है। फिर मंट्रा हो गया तो ये गुजरात में है, मैन मेड का। सस्मीरा हो गया सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क, तो ये ज़्यादातर मतलब वहाँ पे साउथ से आता है तो ये बॉम्बे से मतलब एक्सपोर्ट वगैरह होता है, तो ये वहाँ पे हो गया बॉम्बे में। निट्रा है, निट्रा ये गाज़ियाबाद में है। और सिट्रा है साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है, ये कोयम्बटूर में है। और बट्रा है, ये बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है, ये बॉम्बे में है। और तो ये ध्यान रख लें बॉम्बे में कौन कौन से, जैसे थाने वाला भी वहीं पे आसपास में है, पुणे या बॉम्बे। और अटीरा अहमदाबाद में है, अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। तो ये लास्ट में आपको ध्यान रखना है, थोड़े पूछ भी लें, क्या पता उसमें फुल फॉर्म आ जाए या फिर इसका हेडक्वार्टर पूछ लें कि कहाँ पे है इसका इंस्टीट्यूट, तो ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही गर्ल्स, आप प्लीज़ रिवाइज़ करते रहें बार बार, और लास्ट में क्वेश्चन पेपर के थ्रू भी करेंगे। और अब अगर आपको सॉफ्ट कॉपी इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए इसकी PDF की, ये जो नोट्स हैं, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताएं कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।